वेलकम टू हेलो अमेरिका नाज़रीन, आपका अपना सेगमेंट। नाज़रीन, आज का सवाल हमें भेजा है इस्लामाबाद की कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि CDA के चेयरमैन इम्तियाज़ इनायत इलाही ने। उनका सवाल क्या है, खुद ही सुनिए और जानिए। मरगला हिल्स हमारा एक नेशनल पार्क है जो कि एक बहुत बड़ा एसेट है इस्लामाबाद का, और इसका ये एडवांटेज है कि आप विदिन 5 मिनट्स अगर आप अपने घर से निकलें तो 5 मिनट में आप इस नेशनल पार्क में दाखिल हो सकते हैं। दुनिया में इस्लामाबाद वाहिद शहर है कि वो एक नेशनल पार्क के बिल्कुल एडजेसेंट वाक़या है। इस नेशनल पार्क में गर्मियों में ड्राई सीज़न में आग लगती है, और इसका रीज़न एक्सीडेंटल फायर भी है, लेकिन जो मेन रीज़न है वो आर्सन है या शरारत, मिसचिफ कह सकते हैं। तो अमेरिका में भी आग लगती है और कनाडा में भी आग लगती है। तो इस हवाले से मैं ये पूछना चाहूँगा कि वो क्या इक़दामात हैं जो कि आप USA में इस किस्म की आग पे काबू पाने के लिए लेते हैं। मैं इस सवाल को इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि इस्लामाबाद में ये आग, छोटी सी आग भी बहुत बड़ी अटेंशन गेन करती है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, चूँकि ये फेडरल कैपिटल से नज़र आती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप मुझे इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दें कि आपके मुल्क में किस तरह आप हैंडल करते हैं इस तरह की सिचुएशन को। नाज़रीन, सवाल आपने सुना, यकीनन आप में से बहुत से लोग इसका जवाब जानना चाहते होंगे, और आप में से अक्सर लोगों को ये भी मालूम होगा कि अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के कई इलाकों में हर साल कुछ इसी से मिलती जुलती आग लगती है, और इसीलिए हमने इस सवाल का जवाब लेने के लिए रब्ता किया लॉस एंजलिस फायर डिपार्टमेंट के डिवीज़न चीफ रिचर्ड वॉफर से। तो आइए देखते हैं कि उनके पास इस सवाल का जवाब क्या है। सो चीफ, व्हाट डू यू हैव टू से इन आंसर टू दिस क्वेश्चन? लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया के दूसरे हिस्सों में भी हमें कभी शरारत, कभी शरपसंदी और कभी कुदरती वजूहात के बायस जंगलात में लगने वाली आग के बहुत बड़े मसले का सामना करना पड़ता है। लॉस एंजलिस तकरीबन 464 मुरब्बे मील पर मुश्तमिल है। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास इस आग पर काबू पाने के लिए बहुत बड़ी तादाद में ज़राए मौजूद हैं। लॉस एंजलिस में हर वक्त 1000 से ज़ायद फायर फाइटर्स ड्यूटी पर मौजूद होते हैं। हमारे पास 100 से ज़ायद इंजन कंपनीज़ हैं। इसके अलावा हमारे पास आग बुझाने के मुख्तलिफ साजो सामान मौजूद हैं, जैसे कि ब्रश पेट्रोल्स नामी छोटे साइज़ के इंजन्स जो छोटी सड़कों और ड्राइव वेज़ में चढ़ सकते हैं, बड़ी इमारतों तक ज़्यादा पानी ले जा सकने वाले बड़े इंजन्स, छोटे और बड़े साइज़ के हेलीकॉप्टर्स जो 300-400 गैलन से लेकर 2600 गैलन तक पानी आग पर फेंक सकते हैं। और इस आग पर काबू पाने के लिए हमारा सबसे बड़ा हथियार यही है, यानी इस पर बराह रास्त पानी फेंकने और इस तक बिला ताख़ीर पहुँचने के काबिल होना। इसके अलावा हम छोटे साजो सामान से लैस ज़मीनी अमले का इस्तेमाल भी करते हैं, जो कि ढलान या दूसरे दुश्वार गुजार और दूर दराज इलाकों में जाकर आग बुझाने की कोशिश करते हैं। फिर बाहमी इमदाद के निज़ाम के ज़रिए जब हमें मज़ीद रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है और जब हमारे रज़ाकार लंबे दौरानिए तक आग से लड़ते लड़ते थक जाते हैं, तो हम दीगर रियासतों से भी मदद हासिल करते हैं, और ये सब रिसोर्स एक ही मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत इस्तेमाल की जाती हैं। आग की रोकथाम और इसके लगने की सूरत में मसले की शिद्दत को कम करने के लिए हम आवाम की मदद भी लेते हैं। उनकी मदद से तामीरात और जंगलात के दरमियान इलाके को साफ़ करके उन्हें एक दूसरे से अलहदा किया जाता है ताकि तामीरात ज़्यादा महफूज हों। इस मसले का एक और रुख आवाम के रद्द-ए-अमल से निपटना है, जो कि लोगों के हमारे इक़दामात ना समझने की वजह से पैदा हो सकता है। इसलिए हम मीडिया की बहुत ज़्यादा मदद लेते हैं और आवाम को अपने इक़दामात और आग की सूरत हाल से बाखबर रखते हैं। इसके साथ साथ हम कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी करीबी इश्तराक अमल करते हैं, जो कि मजमू और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के साथ आग लगाने वाले शरपसंद अनासिर की निशानदही में भी मददगार साबित होते हैं, ताकि सूरत हाल को बिगड़ने से पहले ही कंट्रोल कर लिया जाए। Thank you, Chief, for giving us such a detailed answer to this question. Thank you very much. और नाज़रीन, ये था आज का हेलो अमेरिका। उम्मीद है कि इम्तियाज़ इनायत इलाही साहब को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आप भी इस प्रोग्राम में, इस सेगमेंट में कोई सवाल करना चाहें तो हमारे जनरल ईमेल एड्रेस यानी कि bth@voanews.com पर ईमेल करके अपना सवाल भेज सकते हैं।